अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करेंगे, जिस लैपटॉप के अबाउट बात करेंगे, हाउ टू चेक बैटरी हेल्थ, हाउ टू चेक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, हाउ टू चेक बोर्ड जेन्युइन नॉन जेन्युइन। तो आज इस वीडियो में हम हर चीज़ को कवर करने वाले हैं और एंड में हम इसकी प्राइस के अबाउट भी बात करेंगे। इस टाइम हमारे पास जो आप डेल का मॉडल देख रहे हैं वो डेल का है XPS सीरीज़ का मॉडल है। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हम ऑन करके देखते हैं कि कंप्लीट मैक्सिमम मतलब मॉडल कौन सा, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं होता कि कौन सा मॉडल है कौन सा नहीं है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं इस पर कंप्लीट मॉडल नहीं होता, सीरियल नंबर वगैरह बता देता है, सीरियल टैग बता देता है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। चले, लैपटॉप हमारे पास XPS सीरीज़ के है, Core i7 के अंदर 7th जनरेशन अल्ट्रा थिन स्लिम मॉडल, बहुत ही स्लिम है। और USB की बात की जाए तो टाइप C ही चार्जर है, टाइप C की ही पोर्ट्स हैं और साथ ही हमारे पास पावर बैंक ऑप्शन भी है, ऑडियो जैक मिल जाता है। और दूसरी साइड पे अगर देखें ये ज़रा यह देख सकते हैं SD कार्ड का ऑप्शन है, पावर ऑन का ऑप्शन है और डिस्प्ले पोर्ट भी हमें यही मिलती है, लाइक जैसे HDMI होती है। ठीक है, स्पीकर इसके हमें इस तरफ मिल जाते हैं और ये सारा मेटल बॉडी है, दरमियान में प्लास्टिक मिल जाता है। स्पेस ग्रे कलर हमारे पास इसका मिल जाता है हमें। चलें जिसे ऑन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। ये इस टाइम हमारे पास आप लैपटॉप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत और बहुत ही स्लिम मशीन है। ठीक है जी, बैकलाइट की बात कीजिए तो हमारे पास ये सोदिया का वेरिएंट है और ये देख सकते हैं Core i7 का 7th जनरेशन बायोमेट्रिक के साथ और ड्यूअल हमारे पास कैमरे मिलते हैं। आज के कैमरे नीचे दिया गया है। स्लिम की बात की जाए तो अब चेक करें, ज़रा चेक करें कि स्लिम कितना है। ठीक है जी, और 360 कन्वर्टेबल भी है, ये देखें, खूबसूरत चीज़ है बहुत ही। चलिए जब इसे ऑन करते हैं, वीडियो से लंबी होती जा रही है। और ये हिंज की बात की जाए तो ये मेटल बॉडी में हमें इसके हिंज मिल जाते हैं। यहाँ से अब इसे ऑन करते हैं और बैकलाइट के साथ ही हमारे पास ऑन होता हुआ नज़र आएगा। साथ हमारे पास स्टार्टिंग में डेल का लोगो मिलेगा। NVMe इसमें SSD हार्ड लगी होती है। Windows 11 इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। चलिए अब हम इसकी स्क्रीन की बात की जाए तो बेजल लेस डिस्प्ले मिल जाता है, ग्लास के अंदर इसका टच है। IPS डिस्प्ले भी कहा जाता है, चाहे लाइक यहाँ से देखें, ऊपर से देखें या यहाँ से देखें, सारा क्लियर नीट साफ नज़र आता है। चलें जी, सबसे पहले होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पेसिफिकेशन चेक करने का एक प्रोफेशनल वे। तो एक नॉर्मल वे भी होता है, जैसे दिस PC की प्रॉपर्टी को ओपन किया जाता है। तो प्रोफेशनल में हमने क्या करना है, सर्च में लिखना है DXTIAG। तो डायरेक्ट टेक्स्ट आपके सामने आएगा, ये चीज़ होगी, इसको आपने इंटर कर देना है। और फर्स्ट टाइम जो भी ओपन करता है तो यस का ऑप्शन मांगता है, नो और यस का। तो आपके पास यस नो का ऑप्शन है तो यस कर दीजिएगा, वो सारा कुछ फेच करके आपको कंप्लीट इस तरह डायरेक्ट टेक्स्ट टूल ओपन कर देगा। और लाइक यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर बता रहा है डेल का है, मॉडल कौन सा जी, XPS 139365। बायोस बता रहा है Core i7 7th जनरेशन है, 4 CPUs के साथ है, 8GB रैम है, उसमें DirectX 12 सपोर्टेड है। टाइम बता रहा है ऊपर, ठीक है जी। इसके अलावा आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो इंटेल बता रहा है जी हमारे पास 615 HD ग्राफिक्स हैं, 4GB इसमें हमारे पास ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से आप देखेंगे तो बता देगा आपको कि VRAM इसमें 128 MB है, 4GB का इसका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है। अगर ड्राइवर ना हुआ तो यहाँ पे नोट पैड में वो चीज़ें ऐड कर देता है। इस तरह हम नेक्स्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस होनी चाहिए, बाकी अन्य है तो स्पीकर जेन्युइन है। डिफ़ॉल्ट डिवाइस नो है तो स्पीकर चाइना के लगे हुए हैं। डिफ़ॉल्ट डिवाइस में अगर आपको यस मिल रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट नंबर वगैरह मैन्युफैक्चर ID नंबर्स मिल रही है, तो मीन्स के जेन्युइन स्पीकर ही लगाएं, लेकिन स्पीकर चेंज किए गए हैं। तो कोई मसला मसाइल हो तो यहाँ पर नोट पैड में भी ऐड कर देता है। तो यहाँ से स्पीकर का आइडिया हो गया। इस तरह नेक्स्ट करें, माउस कीबोर्ड आपने देखना है सारे अन्य होने चाहिए। अगर अन्य तो माउस कीबोर्ड दोनों जेन्युइन, अगर नहीं होंगे तो नंबर, प्रोडक्ट ID, वेंडर ID आपकी शो हो जाएगी। बाकी ये सेव इन्फॉर्मेशन भी आप सारी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप एग्जिट करते हैं। अच्छा जी, इस चीज़ को चेक करने के बाद लाइक अब आपको आपका ये बताता हूँ जो आप क्या चेक करते हैं। आप दिस PC में जाके प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं इसकी, ठीक है जी।
यहाँ पे आप देख लेते होते हैं जी कौन सी कोर है, कोर i7 है जी, 1.3 के गर्ड्स है। अब जनरेशन देखने के लिए 4 डिजिट होने चाहिए, जो पहला होता है वो उसकी जनरेशन होती है। 8 GB रैम है, 7.87 GB यूजेबल जब लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि हाँ इसकी जो रैम की हेल्थ है थोड़ी बहुत डाउन नहीं हुई है, मतलब यूजेबल उसमें से 7.87 ही रह गया, मतलब उसमें जो 13 ऊपर है ना, .13 वो इसमें ड्रेन हो चुका है। 64 बिट है, टच पेन बता रहा है जी, टच स्क्रीन भी है, विंडोज़ 11 होम हुई है, 22H2 वर्जन है, किस डेट को इंस्टॉल की थी वो बताई गई है। यहाँ पे आके पर इस पर आप चेक कर सकते हैं जी विंडो एक्टिवेट है कि नहीं है, बता रहा है यहाँ पे जी विंडोज़ एक्टिवेटेड डिजिटल सेंस, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें चेक हो सकती हैं। अच्छा, ये चेक करने के बाद हमने प्रोफेशनल तरीके में चेक कर लिया। प्रोफेशनल के बाद हमने क्या क्या करना है जी, CMD कमांड सर्च में टाइप करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट, इंटर करेंगे तो ये आपका पाथ दे देगा। आपने इस पाथ को यहीं से कॉपी कर लें, यहाँ स्टेप बाय स्टेप चले जाएं जैसे वो कह रहा हो, ठीक है जी। किसी भी ब्राउज़र में जाके पेश कर दे, ब्राउज़र ना पड़ा हो तो दिस PC में लाइक जाके इधर जाके ना Ctrl+V दबाएं, इंटर कर दें तो ये ओपन कर देगा जहाँ भी फाइल होगी। और जैसे कि ये बता रहा है जी आपका बैटरी रिपोर्ट बता रहा है, मॉडल भी बता रहा है, मोबाइल स्पॉटेड है, मीन्स के सिम लगती है इसके अंदर। तो नीचे आएंगे तो इंस्टॉल बैटरी में आपको बताएगा, मैन्युफैक्चर देख लें, नेम देख लें, डेल है, सीरियल नंबर देख लें, लिथियम टाइप, मतलब ये केमिस्ट्री बता रहा है कि लिथियम टाइप बैटरी है इसकी। डिज़ाइन कैपेसिटी है 45,995 mWh और फुल चार्ज है 42,226, मतलब इसको माइनस करके आपको आइडिया लगा लेंगे कितनी बैटरी ड्रेन हो चुकी है। अभी तक साइकिल नहीं चला, साइकिल चलते हैं 1000 के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पे चली जाती है। इसका फुल ग्राफ मिलता है आपको, ठीक है जी। फुल ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपने कितने कितने घंटे लैपटॉप चलाया, 4 घंटे भी चलाया, 5 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, डेट वाइज बता देता है आपको, ठीक है। 3 घंटे, 4 घंटे, मतलब इससे आइडिया हो जाएगा कि आप बैटरी टाइमिंग कितनी इससे ले सकते हैं। तो वो बाकी ब्राइटनेस कंट्रोल पे होती है, जैसे 8 घंटे है तो वो ये होगा कि स्टैंड बाई पे या नॉर्मल काम किया होगा, ऑफिस वर्क किया होगा, ज़्यादा हैवी काम नहीं किया गया होगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपने ये चेक कर लेना, बैटरी हेल्थ का पता लग गया। दूसरा आपने क्या करना है, CMD दोबारा टाइप करना है। यहाँ पे आपने लिखना है W Mac BIOS गेट सीरियल नंबर। अब हम चेक करने लगे हैं जी बोर्ड जेन्युइन है कि नहीं है। ये सीरियल नंबर दे रहा है FVZ, आखिर में है 8H2। अब हमने क्या करना है जी, उसको पुठा कर लेते हैं, सॉरी। अच्छा जी, पुठा करने के बाद ये हम करेंगे ओपन। यहाँ पे आपने इसका सीरियल नंबर देखना है जी, सीरियल नंबर कहाँ है इसका जी, सीरियल कोड, इसमें तो यार बहुत खच मारी हुई है। अच्छा चलो, यहाँ पे नहीं मिल रहा, हम इस तरह करते हैं कि नेट कनेक्ट है, ब्राउज़र में जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं डेल लैपटॉप ड्राइवर्स। पहली वेबसाइट खोलें, जो हमने ये खोला हुआ था ना, इसका हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा बोर्ड जेन्युइन है भी सही कि नहीं। आइडेंटिफिकेशन वो बताता है हमारे प्रोडक्ट की, यहाँ पे हमने वो पेस्ट किया, यहाँ पे आके हमने जी इसको सर्च पे ये देखिए बता दिया इसमें। अगर ये मॉडल बोर्ड चेंज हो तो यहाँ पे वो शो ही नहीं कराएगा, ठीक है जी, एरर दे देगा। तो ये इस तरह होता है कि बोर्ड एक दफ़ा उतार दिया जाए और रिप्लेस किया जाए, दूसरी जगह पे लगाया जाए, तो उसके सीरियल सर्विस कोड होता है जो कि चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे फिर वो वेबसाइट पे शो नहीं करवाता, ठीक है जी। यहाँ से आपने ये चेक कर लिया, यहाँ पे आके आप सारे ड्राइवर्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके, ठीक है जी। ड्राइवर्स डाउनलोड कर लिया। उसके अलावा आपने क्या करना है जी, गूगल पे आके आपने लिखना है जी ऑनलाइन डेड पिक्सल टेस्ट। यहाँ पे आके पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अब इस पे ना आपको ये बताएगा कि किस कलर पे डॉट नज़र आता है। अब ये जैसे ही देख सकते हैं, वाइट पे बता रहा है ये डॉट है, ब्लैक पे आएगा तो वाइट कलर का डॉट आएगा, रेड पे बताएगा तो ब्लैक है, ग्रीन पे भी ब्लैक है, ब्लू पे भी ब्लैक है। अब आपने स्क्रीन टेस्ट कर लेना है।
फुल स्क्रीन ऑटोमेटिक वाइट हो गई है। सारा तसल्ली से देखें, इधर से ऊपर से नीचे से कोनों से टेढ़ा करके, ऊपर करके, नीचे करके, जो भी करके देख सकते हैं। फिर प्रेस करें आप, माउस प्रेस करेंगे तो ब्लैक स्क्रीन पे सारा देख लें, कोई निशान नज़र आए। इसी तरह रेड पे देख लें, ग्रीन पे देख लें, ब्लू पे देख लें। उसके बाद आप जी आपकी स्क्रीन टेस्ट हो गया। अच्छा जी, स्क्रीन टेस्ट के बाद आपने इस पर लिखना है जी ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट। कीबोर्ड टेस्ट पे आके पहली वेबसाइट कोई भी खोल लें, पहली खोलें, दूसरी खोल लें, इस तरह कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। आपने इस तरह सारी कीज़ चेक कर लेनी है। मोस्टली होता है F सीरीज़ जो होती है ना, पता नहीं लगता कि वर्किंग में है कि नहीं है, कैसे है। ठीक है, ये फंक्शन के साथ काम करेंगे। हाँ ठीक है, इस तरह कीज़ चेक हो जाती हैं भाई, वर्किंग में है भी सही कि नहीं है। अच्छा, इस तरह कीबोर्ड चेक हो गया आपका। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अंदर कैमरा होता है जी, कैमरा चेक कर लें, कैमरा वर्किंग में है कि नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं लाइक कैमरा आपका वर्किंग में है। ठीक है, जो जो चीज़ें लगी होती हैं आपने चेक कर लेनी है कि यार लगी भी हैं कि नहीं लगी। अच्छा जी, ये चेक करने के बाद आपने वाईफाई देख लेना है। अब जैसे कि लाइक मेरी शॉप का यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, ये बहावलपुर कंप्यूटर्स के नाम से आ रहा है, फुल सिग्नल शो करा रहा है। और दूर दूर तक के जितनी दुकानें, मतलब सिग्नल जितने दूर आप हिसाब लगा सकते हैं, यार ये दुकान दूर है, उसके सिग्नल एक आ रहा है भी साथ वाली दुकान, मतलब आइडिया लगा लेंगे आपका वाईफाई स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक हो गया। इसको चेक करने के बाद हमने बैटरी हेल्थ चेक कर ली, हमने स्क्रीन चेक कर ली। अब हम करेंगे कि रैम चेंजेबल है, रैम एक्सटेंडेबल है या क्या है, कितने कोर्स हैं। हम कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के टास्क मैनेजर में आएंगे। सीपीयू में देख लेंगे जी, सीपीयू में 2 कोर है, डुअल कोर प्रोसेसर है, 4 लॉजिक प्रोसेसर है, 4 MB कैशे है, 1.6 गीगाहर्ट्ज़ इसका बेस्ड है। इस तरह मेमोरी में आ जाए, मेमोरी में बता रहा है जी 8 GB है, 2 of 2। और जब रॉ चिप लिखा हो तो मतलब रैम चेंजेबल नहीं है, एम्बेडेड है, एम्बेड हुई है इसके बोर्ड के अंदर, चेंज नहीं हो सकती, ना कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है। तो यहीं से पता लग जाता है। अगर आप चिप की जगह कुछ और लिखा होगा तो फिर हिसाब लगा सकते हैं कि 2 स्लॉट में 1 लगी है 8 की, 2 लगी हुई हैं। इस तरह डिस्क में क्या बता रहा है, NVMe इंटेल की लगी हुई है 512 GB। ठीक हो गया। इसी तरह वाईफाई देख लें, इसका GPU देख लें, 4 GB शेड GPU इसका है इंटेल का सादा। ठीक है, इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद USB चेक कर लें, इसकी चार्जर लगा के चार्जर चेक कर लें। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी टच चेक करने का तरीका देसी है कि इस आइकन को उठाएं, सारा घुमाएं। वैसे प्रोफेशनल जो है ना गोरे, वो चेक करते हैं इस तरह, ऐसे क्रॉस में, एक्स में। ठीक है, हम देसी लोग हैं भाई, हम कहते हैं हम सारे कोनों से देखेंगे, इधर उधर, इस कोने में, नीचे कोने में, इधर कहीं से छूटे तो सही, हम ऐसी फिर ऐसी की टैसी कर देंगे दुकान वाले की, भाई ये सही टच नहीं है। ठीक है जी, ये टच आपका चेक हो गया। तो हमने सारा कुछ चेक कर लिया। एंड में हम इसकी प्राइस के अबाउट बात कर लेते हैं। प्राइस इसकी जो है आपको मार्केट से मिलने वाली है 95,000। कोर i7 जनरेशन, 8 GB रैम, 512 GB के साथ इसकी आपको प्राइस मिलने वाली है 95,000। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मार्केट से कहीं से भी ले रहे हैं तो ये चीज़ें लाजमी चेक करें, और उसके बाद इसकी परचेजिंग करें। लोकल परचेजिंग, OLX परचेजिंग से ज़रा परहेज़ किया करें। इसके अलावा आप ब्रांडेड चीज़ लिया करें जो बाहर से इस्तेमाल हो गया है। तो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।